Bible-based non-denominational ministry. प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे, सुरक्षित होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का विषय बेहद गंभीर है। आज का विषय है, क्या सही प्रचार करने के बावजूद भी कोई प्रचार मसीही विश्वासियों के लिए ठोकर का कारण बन सकता है? क्या वो प्रचार उनके लिए पाप का कारण बन सकता है? हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि आज हम ऐसा ही देख रहे हैं। बहुत सारे प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रचार जो विश्वासी हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं और अपने जीवन में अपनी आत्मिक उन्नति को नष्ट करने का उसे कारण बना रहे हैं। तो ये विषय बहुत ही गंभीर है और ये जो विषय आज मैं आपके बीच में लाया हूं, ये मैं किसी प्रचारक के विरोध में नहीं लाया हूं, किसी प्रचार के विरोध में नहीं लाया हूं। ये मैं सभी के लिए लेकर आया हूं, ये मैं अपने लिए भी लेकर के आया हूं और बाकी उन सभी के लिए जो सही और अच्छा प्रचार कर रहे हैं। लेकिन कुछ बातें हम इग्नोर कर रहे हैं, हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा। हम उनको ध्यान रखें ताकि किसी भी रीति से हम परमेश्वर के राज्य में बाधा उत्पन्न ना करें, क्योंकि हम करना तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन अनजाने में कभी कभी हम ऐसा कर देते हैं जिससे जो अविश्वासी हैं या नए विश्वासी हैं या जो दूध पीते विश्वासी हैं या जो विश्वास में निर्बल लोग हैं, वो उन प्रचारों को अच्छे से समझ नहीं पाते और अच्छा होने के बजाय उनके जीवन में गलत हो जाता है और वो और ज्यादा प्रभु से दूर हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहता हूं। कुछ बातें हैं जो हम आज रखेंगे कि हमें प्रचार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें प्रचार करते समय इस बात का ख्याल रखना है कि हम जिस बात का प्रचार कर रहे हैं उसमें हम अधूरी बात न रखें, यानी कि हम वो पूरी बात रखें। सिक्के के दो पहलू होते हैं, उन दोनों पहलुओं को हमें सामने दिखाना है। जैसे कि मान लीजिए अन्य भाषा के विषय में हम कोई प्रचार कर रहे हैं, तो अन्य भाषा में हम देखते हैं कि 2 या 3 मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अन्य भाषा का वरदान मिलता है और वो अलग तरीके की भाषा बोलते हैं पुलपिट पे खड़े होकर प्रार्थनाओं में, और कुछ लोगों का मानना है कि भाई अन्य भाषा का वरदान अब होता नहीं है, और कुछ लोगों का मानना है कि भाई अन्य भाषा का वरदान प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय में जैसा बताया गया है वैसा है, वो धरती की भाषा है, वो कोई स्वर्गीय भाषा नहीं है। तो क्या होता है, ऐसे विषयों पर जब हम बात करते हैं तो हम केवल एक पहलू पर बात करते हैं, एक पहलू पर बात करते हैं और दूसरे पहलू पर बात नहीं करते हैं, जिसपे क्या होता है, आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाता है। जो लोग दूसरी थ्योरी को मानने वाले हैं वो पहली थ्योरी वालों के साथ विवाद करते हैं और हम उनके लिए विवाद का कारण बन जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, होशे नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय 6 वचन में परमेश्वर कहते हैं कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, मेरी प्रजा नाश हो गई, उन्होंने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। और यही है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि जितने भी हम मसीही विश्वासी हैं उनमें जरूरी नहीं है कि सभी ने पवित्र शास्त्र को अच्छे से पढ़ा हो। बहुत ही कम 5 या 6% ऐसे लोग हैं जो रेगुलर बाइबल पढ़ते हैं और उनमें से भी 2 या 3% ऐसे हैं जो अध्ययन के रूप से, रिसर्च के रूप से बाइबल को पढ़ते हैं। तो बाकी के बचे हुए 95-96% पूरी रीति से बाइबल को नहीं जानते हैं। तो हमें उन्हें सारे रेफरेंस देने हैं। हमें ऐसा नहीं है कि केवल एक रेफरेंस दे दिया, हमें उस बात का भी मतलब उन्हें बताना है। जैसे कुरिन्थियों 14:2 में लिखा है, पौलुस कहते हैं कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है, क्योंकि वो आत्मा में होकर के बात करता है, उसे कोई सुन नहीं सकता क्योंकि वो स्वर्गीय भाषा है। तो इस रेफरेंस को भी हमें लोगों तक बताना है। हम केवल ये कहते रहेंगे नहीं अन्य भाषा नहीं होती, पृथ्वी की भाषा है, 4 वचन उठाए, 6 वचन उठाए, नहीं, हमें दोनों बातें लोगों को बतानी है, दोनों चीजें। बहुत सारे विषय, मैंने केवल एक उदाहरण के रूप में कहा है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं हमें लोगों तक सही रीति तक पहुंचाना है, उनके सारे डाउट क्लियर करने हैं। नहीं तो हम उनको जो प्रचार कर रहे हैं या हम जो उन्हें शिक्षा दे रहे हैं वो किसी भी तरीके से काम नहीं आएगी। और 4 आदमी जब उन्हें सुनेंगे और चारों अलग अलग थ्योरी को मानने वाले होंगे तो फिर वो आपस में विवाद करने लगेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें विवाद उत्पन्न नहीं करना है, बल्कि हमें विवाद का समाधान करना है। हमें एक कलीसिया को बनाना है। बहुत सारी कलीसिया पहले से ही बहुत हैं, हजारों डेनोमिनेशन, हजारों कल्ट इस दुनिया में मसीही विश्वासियों में पाए जाते हैं। हमें तो उनको कम करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें एक कलीसिया के रूप का प्रचार करना है, कम से कम विवाद करना है। रोमियो की पत्री उसका 14वां अध्याय 1 वचन में पौलुस कहते हैं कि यदि कोई विश्वास में निर्बल हो तो उसे अपनी संगति में ले लो, लेकिन विवाद करने के लिए नहीं। लेकिन आज यही हो रहा है, हम लोग प्रचार तो कर रहे हैं लेकिन साथ में विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। हमें विवाद उत्पन्न नहीं करना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हम बहुत सारे
बहुत सारे विश्वासियों के लिए ठोकर का कारण बन सकते हैं। सिक्के का एक पहलू नहीं दिखाना है मेरे प्यारे भाई बहनों, सिक्के के दोनों पहलू दिखाने हैं। अन्य भाषा के विषय में दोनों बातें हमें बतानी है। जो वचन इस बात का सपोर्ट करते हैं कि अन्य भाषा होती है और जो वचन इस बात का सपोर्ट करते हैं कि अन्य भाषा नहीं होती है, तो हमें उन दोनों के विषय में लोगों को बताना है कि यह वचन क्या कह रहा है, इस वचन का सही अर्थ क्या है। यदि हम इस तरीके से बात करेंगे तो फिर कोई विवाद नहीं होगा, हम अच्छी तरह से अपनी बात को लोगों में कन्वे कर पाएंगे और ठोकर का कारण भी नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस की दूसरी पत्री उसके 3 अध्याय उसके 16वें और 17वें वचन में पतरस कहते हैं, और हमारे प्रभु के धीरज और उद्धार को समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ ऐसी बातें हैं। इस बात को, इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिए, जिनमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा पवित्र शास्त्र में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अनपढ़ और चंचल लोग उसे खींच तान कर अपने नाश का कारण बनाते हैं। और नए नियम में हम देखते हैं सबसे ज्यादा जो पत्रियां हैं वो पौलुस की हैं। कम से कम 13 पत्रियां तो हम मानते ही हैं कि पौलुस की वहां पर लिखी गई हैं। प्रेरितों के कार्य में 45% बल्कि 50% से भी ज्यादा पौलुस और उसकी यात्राओं के विषय में लिखा हुआ है। तो यहाँ पतरस इस बात के लिए सावधान कर रहे हैं कि पौलुस की पत्रियों में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसे अनपढ़ और चंचल लोग नहीं समझ पाएंगे। तो हमें उन्हें समझाना है, हमें उन्हें समझाना है बिना विवाद के, बिना विवाद के हमें उन्हें समझाना है। हमें विवाद नहीं करना, 5 बातें अपनी तरफ से कहकर के अपनी बात को सिद्ध नहीं करना है, अपनी बात को नहीं सिद्ध करना है, क्योंकि हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम कलीसिया के लिए काम कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ जो कार्य कर रहा है वो कलीसिया की उन्नति के लिए कर रहा है, सुसमाचार को फैलाने के लिए कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा कि हम अपने आप को सिद्ध करें, 8 वचन उठाएं और केवल उन्हीं की बातें करें, वो 2 वचन ना पढ़ें जिनकी वजह से लोग ये क्लेम करते हैं कि ये चीज ऐसी होती है। हमने कह दिया नहीं भाई ये नहीं है, ये गलत शिक्षा है। लेकिन जिन बातों को, जिन वचनों को लेकर के वो कह रहे हैं कि ये गलत शिक्षा है, तो उसको भी तो हमें प्रूव करना है। सिक्के का एक पहलू नहीं बल्कि सिक्के के दोनों पहलू हमें मसीह विश्वासियों के सामने रखने होंगे, तभी हम सही तरीके से प्रचार और सही तरीके से लोगों को उन झूठी शिक्षाओं से बचा पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरी बात का जो हमें ख्याल रखना है वो ये है कि हम जो यहाँ पर आत्मिक बात कर रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं, इससे जो दूध पीने वाले मसीही विश्वासी हैं, जो विश्वास में निर्बल विश्वासी हैं, जो पवित्र शास्त्र के ज्ञान में निर्बल हैं, कहीं हम उनके लिए ठोकर का कारण नहीं बन रहे हैं या फिर वो हमारी बात से कहीं भटक तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आत्मिक रीति से प्रबल लोग समझ जाते हैं लेकिन निर्बल लोग नहीं समझ पाते। तो ये प्रचार किसके लिए है? प्रबल लोगों के लिए या निर्बल लोगों के लिए? प्रभु किसके लिए आया? जो पाप में पड़े हुए थे, जो जानकार नहीं थे, प्रभु उनके लिए आया। तो हमारा प्रचार भी उनके लिए है। हमारा प्रचार उनके लिए नहीं है जो अन्न खाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही परिपक्व हैं, मैच्योर हैं। हमारा प्रचार तो उनके लिए है जो निर्बल हैं, जो अभी दूध पी रहे हैं। हमें उन्हें अन्न खाना सिखाना है। तो अन्न कैसे सिखाएंगे? छोटे से बच्चे को यदि कोई दूध पिलाता है तो एकदम से क्या उसे अन्न खिला दिया जाता है? नहीं, धीरे धीरे उसे ठोस आहार दिया जाता है, ताकि वो अपनी मैच्योरिटी में जब पहुंचे तो वो ठोस आहार ग्रहण कर सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे कि बहुत बार इस बात पे बहस होती है कि जो प्रसाद है उसे खाना चाहिए कि नहीं और सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं। इंडियन कल्चर के ऊपर भी बहस होती है कि हमें कल्चर मानना चाहिए कि नहीं, हमें पैर छूने चाहिए कि नहीं। इस तरीके की बेकार की बातों पर भी लोग बहस करते हैं। लेकिन पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस की बात को आप समझिए। पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं कि यदि कुछ करने से अगर मैं जानता हूं कि इसमें मैं पाप में नहीं पड़ रहा हूं, लेकिन यदि उसकी प्रतिक्रिया, यदि उसका इंपैक्ट, यदि उसका प्रभाव पाप वाला हो जा रहा है, तो मैं उसे कदापि नहीं करूंगा। पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वें वचन से जब हम पढ़ते हैं तो यहां पौलुस साफ तौर पे कहते हैं, परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे तो वह निर्बल जन, तो क्या उसका विवेक मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं कि यदि तुझ ज्ञानी को कोई निर्बल व्यक्ति कुछ ऐसा करता देखे जिसमें तू अपने आप को तो प्रबल समझ रहा है लेकिन वो नहीं समझ रहा है, तो क्या तू उसके लिए पाप का कारण या उसके लिए ठोकर का कारण नहीं बन जाएगा? पौलुस क्या कहते हैं इसके विषय में? आगे देखिए 13वें वचन, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो
मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं, यदि किसी बात को मैं समझ गया हूं, किसी बात को मैं आत्मिक रीति से जानता हूं और दूसरा भाई मेरा नहीं जानता है, तो मैं उसके लिए ठोकर का कारण नहीं बनूंगा। मैं उसके सामने वो सारी चीजें नहीं करूंगा। पहले मैं उसे परिपक्व करूंगा, पहले मैं उसे मैच्योर करूंगा। अगर हम उसे मैच्योर नहीं कर पाए और हमने मैच्योरिटी की बातें उसे कर दी, दूध पीते बच्चे को यदि हमने अन्न दे दिया तो क्या होगा? उसका पेट खराब हो जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं विश्वास में निर्बल जो मसीह विश्वासी हैं, हम उन्हें जबरदस्ती अन्न तो नहीं खिला रहे हैं। जरूरत है पहले उन्हें वचन में परिपक्व करने की, वचन को समझाने की। अपनी बात को हम केवल 30 मिनट के, 40 मिनट के, 50 मिनट के संदेश में कैसे समझा सकते हैं? तो उन्हें अपनी संगति में ले लीजिए। जैसे पौलुस कहते हैं कि जो विश्वास में निर्बल हो उसे अपनी संगति में ले लो, लेकिन विवाद करने के लिए नहीं। बहुत सारे लोग विवाद करते हैं, तो नम्रता के साथ, दीनता के साथ उन्हें अपनी बात को समझाइए ताकि वो विश्वास में भटक ना जाएं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं, जैसे रैप्चर की है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था जो रैप्चर की शिक्षाएं हैं उन्हें लेकर के लोग भटक रहे थे। मैंने उन्हें सत्य बताया, मैंने उन्हें सच्चाई बताई, लेकिन उन्होंने मेरी बात को पकड़ के मुझे ही ये बात का सवाल कर दिया कि नहीं, आपने तो कहा था कभी अभी रैप्चर नहीं होगा। तो इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि कभी कभार हम अच्छा तो करना चाहते हैं, लेकिन जो विश्वास में निर्बल लोग हैं, जो चंचल और अनपढ़ लोग हैं, जिन्हें हमें जरूरत है कि हम उनकी आत्मिक उन्नति को बढ़ाएं, वो भटक जाते हैं। तो फिर हमारा प्रचार करने का फायदा क्या? केवल हम अपने नाम के लिए प्रचार कर रहे हैं? क्या हम अपने सक्सेस के लिए प्रचार कर रहे हैं? क्या हम एक सनसनी फैलाने के लिए प्रचार कर रहे हैं? नहीं, हम तो प्रभु के राज्य के लिए प्रचार कर रहे हैं, उसके लोगों को आत्मिक उन्नति में बढ़ाने के लिए प्रचार कर रहे हैं, गैर मसीहियों को ज्यादा से ज्यादा सुसमाचार सुनाने के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो प्रचार का कारण क्या है? अपने लिए या पवित्र शास्त्र के लिए? तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा प्रचार कहीं विश्वास में निर्बल लोगों के लिए भटकाव का कारण तो नहीं हो रहा है। तीसरी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, तीसरी बात का हमें ये ध्यान रखना है, कहीं जो हम प्रचार कर रहे हैं उसका जो गलत प्रभाव है वो अविश्वासियों पे तो नहीं पड़ रहा है, या फिर उससे मसीहत तो बदनाम नहीं हो रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अच्छा करना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि हम लोगों को जागृत कर रहे हैं, लेकिन उन संदेशों को अविश्वासी भी देखते हैं, उन संदेशों को गैर मसीही भी देखते हैं, उन संदेशों को वो लोग भी देखते हैं जो लोग मसीहत के बारे में नहीं जानते हैं। तो जानते हैं वो क्या सोचते हैं? वो कहते हैं कि मसीहत तो ऐसी ही है जब इनमें आपस में ही कोई एकता नहीं है, इतने सारे भेद है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, एक प्रचारक को सुनो तो वो ये कहता है, एक प्रचारक को सुनो तो वो ये कहता है। तो क्या इन बातों को लेकर हम कभी कभी मसीहत को बदनाम नहीं करते हैं? तो हमें ऐसी बातें रखनी है जिसमें मसीहत बदनाम ना हो और हमारा जो इम्पैक्ट है वो अविश्वासियों में ना पड़े। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 9वां अध्याय उसके 16वें वचन में पौलुस कहते हैं, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं कि मुझे सुसमाचार सुनाना है। यदि हम मसीहत के लिए बदनामी का कारण बन जाएंगे तो कौन सुसमाचार सुनेगा? कौन प्रभु में आने की बात करेगा? और जब हम आगे पढ़ते हैं इसके 19वें वचन से लेके 21वें वचन तक, तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया कि मैं अधिक लोगों को खींच लाऊं। तो यहाँ पौलुस का मेन जो कार्य है वो क्या है कि वो सबको अपने पास खींचना चाहता है, यानी कि प्रभु में वो सबको उद्धार देना चाहता है। आगे पौलुस कहते हैं कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है उन्हें खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूं, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा पौलुस की केवल यही धुन थी, वो केवल सुसमाचार सुनाना चाहता था और लोगों को ज्यादा से ज्यादा उद्धार के विषय में बताना चाहता था। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 12वें वचन में पत्रस कहते हैं, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वह तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर पत्रस कह रहे हैं कि अन्य जातियों में अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट मत करो कि ये तो झगड़ते रहते हैं, इनमें तो मतभेद हैं, इनको तो कुछ भी नहीं
ज्ञान है? क्या 2000 साल से कोई आपस में कोई ऐसी आचार संहिता भी नहीं बना पाए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं? तो जो अविश्वासी होते हैं या जो नए विश्वासी होते हैं वो बहुत ज्यादा भटक जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। कभी वो कुछ सुनेंगे कभी कुछ सुनेंगे, उससे क्या होगा, अंत में वो कह देंगे कि हमें नहीं सुनना, छोड़ो यह तो बात ही गलत है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को इकट्ठा करके मसीह का प्रचार करें, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। चौथी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस बात का ध्यान रखना है, बहुत सारे प्रचारक क्या होते हैं जो शारीरिक कलीसियाएं हैं, यानी कि जो कलीसियाएं लोगों को चंगाई के नाम पर या फिर जो प्रॉस्पेरिटी है उसके नाम पर या जो भविष्यवाणियां हैं उसके नाम पर मसीह में लेकर के आती हैं, और हम बड़ा जोर से उसका हम क्या करते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। अरे वो गलत है, अरे वो फलाना पंजाब में गलत है, अरे वो साउथ में गलत है, वो गलत है, वो गलत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम ऐसा करके, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को आप, ऐसा करके ऐसे प्रचारक मसीह के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि वो सारे के सारे प्रचारक गलत हैं, भ्रष्ट हैं, वो मसीह का काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु उनसे करवा रहा है, प्रभु उन्हें छूट दे रहा है। परमेश्वर भी शैतान को छूट देता है, परमेश्वर उन्हें उनसे अपना कार्य करा रहा है। क्यों करा रहा है? क्यों करा रहा है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम उनकी कलीसियां बंद करवा देंगे तो हमारा क्या लाभ होगा? क्या हम जा करके लोगों में बीज डालेंगे? कम से कम लोगों में बीज तो डल रहा है। वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे गवाह हैं जो ऐसी कलीसियाओं में जाते थे, ऐसी कलीसियाओं से उन्होंने प्रभु का नाम जाना, झूठ जाना, शारीरिक रूप से जाना, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चुना था, उन्होंने परमेश्वर को खोजना चाहा। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 18वें वचन से जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान प्रत्येक मनुष्यों के मन में प्रकट किया है। तो उन सब के मन में प्रकट है। हम इसके लिए ज्यादा परेशान क्यों हो कि वो प्रचारक ऐसा कर रहा है, वो प्रचारक ऐसा कर रहा है? अरे जिसने मसीह के नाम को जान लिया, जिसने उसको ढूंढना चाहा, तो परमेश्वर उसे उस पर प्रकट करेगा। उस तक कोई ना कोई प्रभु का सच्चा दास पहुंच जाएगा, मैं पहुंच जाऊंगा, आप पहुंच जाएंगे और उसे सच्चाई के साथ अवगत करा देंगे। और यदि वो चुना हुआ होगा, यदि वो आत्मा के बात को अपने कानों से सुनेगा तो बचा लिया जाएगा। दुनिया में तो बहुत सारे आडंबर चल रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, तो क्या इन सबके पीछे आप पड़ जाएंगे? इन्हें भी ऐसा ही मान के चलिए, इन्हें भी ऐसा ही मान के चलिए। कम से कम वो प्रभु का नाम लेने वाले जो बीज है वो उनके अंदर तो डल रहे हैं। हम ऐसा कौन सा बड़ा काम कर देंगे कि उन कलीसियाओं को बंद करवा के या उनको बुरा कहकर? अगर अच्छाई करना चाहते हो तो सच्चाई के साथ बाइबल के वचन उन्हें बता दो। यदि उसे वो मानेंगे तो उद्धार को पाएंगे, और यदि नहीं मानेंगे तो उनका परमेश्वर न्याय करेगा। हम ऐसी कलीसियाओं के पीछे क्यों पड़े? मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई बीज डालता है, कोई उसे फलवंत करता है, तो जो बीज डाल रहे हैं उन्हें बीज डालने दीजिए। भले ही वो अपने फायदे के लिए डाल रहे हैं, अपने पेट भरने के लिए डाल रहे हैं, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। और इसके विषय में हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 22वें और 23वें वचन में लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत आश्चर्यक्रम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहाँ क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो प्रभु के लिए कार्य करेंगे, लेकिन प्रभु उनके द्वारा भी कार्य करा रहा है। और वहां हम देखेंगे कि प्रभु उन्हें पहचानने से इनकार कर देगा और उन्हें कुकर्म करने वाला कहेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रभु का जब वो कार्य कर रहे हैं तो प्रभु उन्हें छूट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भले ही वो गलत कर रहे हैं लेकिन प्रभु के नाम को जान रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे चुने हुए हैं। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, तो प्रभु तो उनका न्याय कर देगा, उन्हें नहीं पहचानेगा। तो हम इतनी काहे के लिए टेंशन लें? हम काहे के लिए इतनी टेंशन लें? क्योंकि वो मसीह विश्वासी में जाकर के तो प्रचार कर नहीं रहे हैं, अन्य जातियों में जाकर के प्रचार कर रहे हैं, गैर मसीहों में जाकर के प्रचार कर रहे हैं। और अगर गैर मसीहों को वो किसी तरीके से भी लेकर के आ रहे हैं तो हम क्या करें? हमें ये करना है कि हमें उन्हें सच्चाई बतानी है, ताकि जब वो शरीर की दशा में आए हैं तो अब शरीर की दशा में ना होकर के वो आत्मिक दशा में आ जाएं। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 16वें वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि अब तक हम शरीर के अनुसार चलते थे, लेकिन अब शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे, भले ही हम शरीर की रीति से प्रभु को पहचाने थे। तो बहुत सारे ऐसे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रभु को शरीर की रीति से जानते हैं, लेकिन आत्मा उनके ऊपर कार्य करता है। यदि उनके मन में सच्चाई है, यदि सही मायने में उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, यदि वो परमेश्वर के खोजी है,
होकर के फिर वो आत्मिक बन जाएंगे। तो प्रभु के कार्यों में बाधा मत डालिए। मैं भी उनका विरोधी हूं, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी का नाम लेकर के प्रचार नहीं किया कि पंजाब में वो फलाना पास्टर ऐसा है, साउथ में वो फलाना पास्टर ऐसा है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु का वहां कार्य हो रहा है। मैं जानता हूं कि प्रभु का कार्य हो रहा है, भले वो गलत काम कर रहे हैं, गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, तो हम किस लिए हैं? पवित्र आत्मा ने हमें क्यों ये कार्य दिया है? हम उनको आत्मिक उन्नति में बढ़ाएं, हम उन्हें सही मार्ग दिखाएं। बहुत सारे ऐसे मेरे साथ बाइबल अध्ययन में जुड़े हुए भाई बहन हैं जो पहले मुझे पापा कहा करते थे। तब मैंने उन्हें समझाया कि नहीं, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं, तुम बाइबल अध्ययन करो, मैं तुमसे जब बाद में बात करूंगा। वो जब शुरुआत में आते थे, पापा जेम्स, पास्टर जेम्स, ब्रदर जेम्स नहीं, पापा जेम्स, पापा हमारे लिए कर दीजिए। मैंने उनको समझाया नहीं, तुम बाइबल अध्ययन करो। और मेरे प्यारे भाई बहनों, उनमें से ऐसे हैं जो आज मुझे पापा नहीं ब्रदर जेम्स कहते हैं। तो ये किसने किया? ये मैंने नहीं किया, पवित्र आत्मा ने किया, उसके वचन ने किया, वचन की सामर्थ्य ने किया। तो हमें तो उन्हें बचाना है। जो चुने हुए होंगे वो बच जाएंगे, और जिन्होंने अपने आप को पूरी रीति से शैतान की चुंगल में फंसाया हुआ है, उन्हें तो आप और मैं तो क्या, परमेश्वर भी क्षमा नहीं करेगा, वो दोषी ठहर चुके हैं। तो फिर हम क्या करें? हम उनके लिए न्याय करते रहें, उनकी दुकानें बंद करवा दें? दुकानें बंद करवाने से क्या हो जाएगा? जहां पर बीज डल रहा है उस बीज को डलने दीजिए। आप अपना काम कीजिए, उन्हें करने दीजिए, परमेश्वर उनका न्याय करेगा परमेश्वर उनका। लेकिन आप अपना सच्चा काम करते रहिए, सच्चाई के साथ लोगों को बाइबल का ज्ञान देते रहिए, बाइबल का अध्ययन कराइए, ज्यादा से ज्यादा बाइबल की शिक्षाएं दीजिए, बाइबल पढ़ाइए उन्हें, ताकि वो बाइबल का ज्ञान जान पाए, वो समझने पाए कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आया है। दूसरों को दोष लगाकर क्या हासिल हो जाएगा? दूसरों को दोष लगाकर हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि हमें हासिल करना है तो उस बीज को हमें फलवंत करना है जो गलत तरीके से भी पड़ा है। वो बीज यदि हमने आत्मिक रूप से फलवंत कर दिया तो हमने काम कर दिया। पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय उसके 5वें वचन से लेकर 8वें वचन तक पौलुस कहते हैं, अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए तो ना लगाने वाला कुछ है ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पौलुस क्या कह रहे हैं कि बीज डालने वाला कोई है, सींचने वाला कोई है, हर एक कोई अपनी परिश्रम के अनुसार मजदूरी पाएगा। तो यदि वो बीज डाल रहे हैं और गलत रीति से डाल रहे हैं तो परमेश्वर तो उन्हें स्वर्ग के राज में या न्याय में उन्हें दंडित कर देंगे। हम इस बात के लिए चिंतित क्यों हो? हमें तो चिंता करनी तो इस बात की कि जितने प्रभु के नाम को ग्रहण कर चुके हैं, जितने प्रभु में आ चुके हैं, अब उन्हें हम सच्चाई बताएं कि शारीरिक रूप से तुम आए हो, प्रभु को तुमने जान लिया है, लेकिन प्रभु इसलिए नहीं आए थे। प्रभु इसलिए आए थे कि तुम अनंत जीवन को पा सको, तुम्हारे पापों का छुटकारा हो सके, तुम परीक्षाओं में भी पढ़ोगे, शैतान तुम पर हमले भी करेगा। ये सारी चीजें हम उन्हें समझाएं ताकि वो विश्वास में प्रबल हो और प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए उसी में बढ़ते जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने भी पहले उन लोगों को रोटियां खिलाई थी, 5000 लोगों को रोटियां खिलाई थी, तब वो उसके पीछे पीछे गए, तब प्रभु ने उनको आत्मिक बातें सिखाई। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय हम पढ़ सकते हैं। जब प्रभु ने उन्हें रोटियां खिलाई तो उसका पीछा करते करते वो झील के पार भी पहुंच गए। प्रभु ने उनसे कहा कि तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं आ रहे हो कि तुम्हें कुछ अच्छा चाहिए, तुम मेरे पीछे इसलिए आ रहे हो कि तुम रोटियां खाना चाहते हो। और प्रभु ने उन्हें तब समझाया कि नाशवान वस्तुओं के पीछे, नाशवान भोजन के पीछे मत आओ, लेकिन पहले प्रभु ने उन्हें भोजन खिलाया। तो हो सकता है कि वो वहां पर शारीरिक रूप से प्रभु को जान रहे हो, तो हम किस लिए हैं? हमारे जैसे और भाई बहन किस लिए हैं? जो उन्हें सच्चा मार्ग दिखा सकते हैं। परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने अपनी भी सेना तैयार की हुई है इस धरती पर। अगर शैतान ने अपनी सेना तैयार की है तो पवित्र आत्मा भी, अंत के दिन चल रहे हैं, जैसा लिखा है कि अंत के दिनों में वो अपने बेटे और बेटियों पर आत्मा उड़ेलेगा। तो हम उन्हें बचाएं। तो ऐसी कलीसियाओं को बंद कराने के बजाय हम क्या करें? हम ऐसी कलीसियाओं का विरोध करने के लिए बड़े जोर से वो गलत है, इससे मसीह बदनाम होते हैं, इससे मसीहत बदनाम होती है। आप अपनी केवल काम करिए, सच्चाई के साथ वचन बांटिए। आप ये प्रचार करिए कि प्रभु यीशु मसीह शरीर की चीजों के लिए नहीं बल्कि हमें अनंत जीवन देने आया था। जिसके कान होंगे वो सुनेगा, जो अपने मन के द्वार खोलेगा वो उद्धार पाएगा। इसके लिए आप ज्यादा चिंतित मत होइए, अपना कार्य करते जाइए, परिश्रम का प्रतिफल परमेश्वर देगा। 5वीं बात मेरे प्यारे भाई बहनों जो हमें ध्यान रखनी है,
हमें जगह देख करके और समूह देख करके प्रचार करना है। हम कभी कभी क्या करते हैं कि अन्य जातियों में जब प्रचार कर रहे हैं तो मसीही विश्वासियों के लिए प्रचार कर देते हैं, मसीही विश्वासियों के बीच में जब प्रचार कर रहे हैं तो अन्य जातियों जैसा प्रचार करते हैं। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम जो प्रचार कर रहे हैं, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो कहां तक पहुंचेगा, किनके पास पहुंचेगा, कैसे लोगों तक पहुंचेगा। यदि हम किसी चर्च में, कलीसिया में खड़े होकर के प्रचार कर रहे हैं तो हम ये जानते हैं कि वहां पर 99% लोग मसीह विश्वासी हैं, तो हम उनकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रचार करेंगे। यदि हम किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर प्रचार कर रहे हैं जहां हमें पता ही नहीं है कि हमारा संदेश कौन देखेगा या हमारा संदेश कौन सुनेगा, तो बी अलर्ट, सावधान हो जाइए। हमें उसी तरीके की बात करनी है क्योंकि उस संदेश को सभी तरीके के लोग देखेंगे। हमें ये देखना है कि हमें कहां क्या करना है, कहां क्या नहीं करना। चारों सुसमाचारों को जब हम देखते हैं तो चारों सुसमाचार अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के लिए लिखे गए थे। मत्ती का सुसमाचार लिखा गया था यहूदियों के लिए, मरकुस का सुसमाचार लिखा गया था समस्त मानव जाति के लिए, लूका का सुसमाचार लिखा गया था अन्य जातियों के लिए, और यूहन्ना का सुसमाचार लिखा गया था जो सुसमाचार जानते हैं उनकी आत्मिक उन्नति के लिए, प्रभु की आत्मिकता और ईश्वरीय तत्व को बताने के लिए। तो चारों सुसमाचारों का जब मकसद अलग अलग है, अलग अलग कम्युनिटीज को लिखा गया है, तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो प्रचार कर रहे हैं वो कौन सी कम्युनिटी को कर रहे हैं, किसके सामने कर रहे हैं। पता लगा कि हम कहे कुछ किसी से रहे हैं, सुन कुछ रहा है और कर कुछ रहा है, और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वो विश्वास में तो आया था लेकिन हमारी इस गलतफहमी के चक्कर में वो विश्वास से भटक गया। तो इसका लेखा जोखा भी मुझे और आपको देना पड़ेगा, इसका लेखा जोखा भी मुझे और आपको देना पड़ेगा। और सबसे अंतिम बात मैं आपसे करना चाहूंगा, छठी बात, कि हमारा जो प्रचार है उससे हमें ये आकलन करना है, हर महीने ये आकलन करिए कि हमने कितनी आत्माओं को जीता। हमारा प्रचार क्या आत्माओं को जीतने वाला है, हमारा प्रचार क्या लोगों को प्रभु के खत्तों में जमा करने वाला है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 8वें वचन में प्रभु कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी मेरे चेले ठहरोगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। बड़े बड़े प्रचारक बन जाएं, बड़े बड़े भविष्यवाणियां देने वाले बन जाएं, बड़े बड़े चंगाइयां देने वाले बन जाएं, बड़े बड़े वचन का ज्ञान रखने वाले बन जाएं, बड़ी हम बातें करने लगे, लेकिन आत्मा को नहीं जीता, प्रभु के लिए फल नहीं लाया, तो परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं। हम प्रचार इसलिए कर रहे हैं कि हम आत्माओं को जीतें, प्रभु के लिए फल लाएं, क्योंकि इसी से परमेश्वर की, पिता की महिमा होती है और इसी से हम सचमुच उसके चेले ठहरते हैं। हमेशा इस तरीके की बातें करते रहना कि वो गलत है, वो गलत है, ये प्रचार गलत, वो प्रचार गलत, इससे क्या कमाएंगे हम आत्माओं को, इससे क्या हम आत्माओं को कमाएंगे। बल्कि जो आत्माएं हमारे पास आना चाह रही है, प्रभु के खत्ते में जमा होनी चाह रही हैं, उन्हें भी हम भटका देंगे। तो इस बात का भी हमें अपने प्रचार में ध्यान रखना है। हमेशा विरोध वाली बातें नहीं करनी, ऐसी बातें करनी है कि हम आत्माओं को जीत सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, जरा प्रेरितों के कार्य पढ़िए, उन लोगों ने एक दूसरे के साथ ज्यादा विवाद नहीं किए हैं, हाँ थोड़े बहुत विवाद हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया है, उन्होंने एक दूसरे को बढ़ाया है। पौलुस ने हमेशा जो प्रेरित हैं उनसे अपने आप को छोटा कहा है कि जितने भी प्रेरित हैं उनमें सबसे छोटा मैं हूं, मैं पापी हूं, मैं सबसे छोटा हूं। सारी बातें उसने की हैं, क्यों? क्योंकि उसे केवल एक धुन थी कि मुझे प्रभु का प्रचार करना है, मुझे आत्माओं को जीतना है, मुझे आत्माओं को परमेश्वर के खत्तों में जमा करना है, क्योंकि इसी से मेरे पिता की महिमा होती है और सचमुच में मैं चेला ठहरूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो प्रचारक है उन्हें इस बात का ध्यान रखना है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं किसी को ये नहीं कह रहा, ना नीचा दिखा रहा हूं, यह मैं अपने लिए भी कर रहा हूं, क्योंकि वचन दो धारी तलवार है। और ये जो आज मैंने प्रचार किया है, जो मैं प्रचार कर रहा हूं, तो मैं तो उसका ध्यान रखूंगा ही, क्योंकि आत्मा मुझे निरुत्तर करेगा कि जेम्स तूने ऐसा प्रचार किया था, तुझे आगे से ध्यान रखना है, इन 6 बातों को अपने जीवन में उतार और देख, तुझे ऐसा प्रचार करना है, तुझे आत्माओं को जीतने वाला बनना है, ना कि केवल सनसनी फैलाने वाला। क्योंकि आजकल सनसनी ज्यादा फैल रही है, लोग अपनी कान की खुजलियां मिटाने के लिए केवल सनसनी देख रहे हैं, सनसनी, उन्हें सनसनी चाहिए, अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया। ये सब चीजें हमारा उद्धार नहीं कराएंगी, हमारा उद्धार कराएगा हमारा पवित्र शास्त्र का ज्ञान। होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन हमसे साफ कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण परमेश्वर कह रहे हैं मेरी प्रजा नाश हो गई और तुमने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्यों के पीछे भागना छोड़ दीजिए, बाइबल का अध्ययन करिए, किसी के पीछे मत भागिए। जब जेम्स आपको सिखा सकता है, दूसरा प्रचारक आपको सिखा सकता है, दूसरा प्रचारक आपको बता सकता है, तो क्या आप जेम्स से बढ़कर नहीं हो सकते? हो सकते हैं।
शायद आप मुझसे भी ज्यादा जानकारी रखें। जरूरत है तो सच्चाई के साथ बाइबल अध्ययन करने की। हो सकता है जितना अध्ययन मैंने किया हो उससे ज्यादा पवित्र आत्मा आपको इस बात के लिए सामर्थ्य दे कि आप कर पाए। तो किसी मनुष्य के पीछे नहीं, हमें केवल एक सीढ़ी बनाइए, लेकिन मुकाम बाइबल है। मुकाम बाइबल है। इस बाइबल को अपने जीवन में ग्रहण करिए, आप किसी भी रीति से भटकने नहीं पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करता हूं कि आज के संदेश से आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इसको ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रचारकों तक शेयर करिए ताकि वो लोग अपने आप को भी जांच सके। और आप भी ऐसे प्रचारकों से पूछिए कि आपका प्रचार जो आप ये कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहा है। तो जांचिए और परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतने वाला बनिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ रखे, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।